कोई इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है आपकी? क्या होने वाला है आपके साथ? आखिर आपकी इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है? आपकी तकदीर कहाँ लेने जा रही है आपको? क्या होने वाला है आपके साथ? आज आप जानेंगे इस रीडिंग में मेरे साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज, एक चैनल मैसेज, यूनिवर्स गाइडेंस। क्या होने वाला है आपके साथ, क्या जानेंगे आज आप? आज की इस रीडिंग में हम लोग पूरा का पूरा फ्रेम करने वाले हैं और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसका ये सीधा अर्थ है, जब आपको मिलेगा तब ये आपसे रेजोनेट होगा। जितनी चीज़ें रेजोनेट हो क्लेम करेंगे, जो चीज़ें आपसे मैच ना करे, ज़बरदस्ती से क्लेम ना करें, उसको दूसरों के लिए एनर्जी छोड़ते जाएं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जी सबसे पहले कहाँ से आ रही है। एक लकड़ी का बेंच आ रहा है आंखों के सामने, फुल ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर गद्दी लगी हुई है। ये कोई दुकान का बेंच हो सकता है, कोई शॉप पर होती है ना, दुकान में जाते हैं तो कोई बेंच होती है और उसके ऊपर गद्दी लगी हुई होती है बैठने वाली। ये वो बेंच है। ये किसी के घर का हो सकता है, किसी की दुकान की हो सकती है, या इसके अंदर स्टोरेज भी हो सकता है। लेकिन एक गद्दी लगी हुई बेंच की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की भी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, शनि है ये, साक्षात शनि है ये। नंबर 8 वाले इस वक्त मुझसे जो भी जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को है, आप 8 मिलांक के जातक है। शनि आपके स्वामी है। बेंच के माध्यम से शनि अपनी पॉजिटिव ऊर्जा जोड़ने का प्रयास कर रही है। यानी कि 8 वाले जो भी है और शनि वाले जो भी राशि के जातक है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप देखिए, सिंह राशि के जातक जो है इस वक्त वो भी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। ऑलराइट, भगवान शिव को जपा कीजिए, भगवान शिव की आराधना में लीन रहिए। कितना भी बुरा साल आए, कितनी भी बुरी समय आए आपका, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भगवान शिव की आराधना किया कीजिए। नंबर 8 की इस पॉजिटिव एनर्जी को और शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बेंच कहाँ से आ रही है, किसके घर की है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। घर आपका पॉजिटिव है, जीवन आपका पॉजिटिव है। उतार और चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके जीवन में, लेकिन आप अंततः एक सकारात्मक इंसान है और आपका घर भी सकारात्मक है। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ जिसकी परीक्षा खत्म ही नहीं होती है जिंदगी। उसकी इतनी परीक्षा आखिर क्यों ले रही है? क्या हो रहा है आपके साथ? क्यों परेशान रहते हैं आप? क्यों आपकी इतनी परीक्षा ले जा रही है? आप खुद नहीं समझ सकते। अर्थात आपके जो स्ट्रगल्स है वो कम ही नहीं हो रहे। आपके लाइफ के जो स्ट्रगल है कम नहीं हो रहे। बहुत थक जाते हैं आप, बहुत परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, यहाँ तक कि खुद को कोसने लगते हो, खुद की तकदीर को कोसने लगते हो। इस वक्त मैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हो। आपकी परीक्षा कभी नहीं खत्म होती। एक संघर्ष खत्म नहीं होता कि दूसरा प्रारंभ हो जाता है। थक कर बैठ नहीं पाते हो कि फिर थकावट वाली टाइम आ जाती है। यानी कि भगवान आपकी कठिन परिश्रम परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आपको हर तरफ से परख रहे हैं। देखो ये क्या है, ये भी शनि है। आज मैं शनि का दूसरी बार नाम लेने जा रही हूँ। ये भी शनि है। शनि हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, हमें सोने नहीं देते, है ना, हमें कोई तोहफा, कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, बात बात पर हमारी बेफिजूल की मीठी मीठी तारीफ नहीं करते हैं। वो हमें छड़ी भी लगाते हैं बचपन में, हमें डांट भी लगाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ताकि हम कठोर बन जाएं, हम मजबूत बन जाएं, हम चमक कर हीरा बन जाए। शनि इसी प्रकार के हैं। अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही है, बार बार आपको परखा जा रहा है, बार बार आपकी परीक्षा ली जा रही है, अर्थात कि आपके जो शनि है वो आपको परख रहे हैं, एक समय हीरा बन जाएंगे आप। थकिए मत, परेशान मत होइए, खुद को कोसना बंद कीजिए। समय बदलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जीवन में। और ये परिवर्तन का समय लगभग 2.5 महीने का दिख रहा है मुझको। यानी कि 2 से 2.5 महीने के बाद आपका जीवन अचानक से, आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त जो थक गया है, हार गया है, परेशान हो गया है। आपकी परीक्षा की घड़ी ही खत्म नहीं होती है, परिणाम क्या सामने आएगा, एक पर एक काम, एक पर एक परीक्षा। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ 2-2.5 महीने के भीतर
सारी चुनौतियां समाप्त होने वाली है। मानो उपहार स्वरूप परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, किस्मत का बंद दरवाजा आपका खुलने वाला है। आप खुद ही थैंक यू कहेंगे यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, डिवाइन को, क्योंकि जीवन बदलने वाला है आपका। परेशान मत हो, क्लेम करें सक्सेस की इस खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी को। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड यहाँ ये आ रही है रीडिंग आपके लिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी इच्छा है आपसे कुछ कहने की, जिसकी मनसा है आपके साथ कुछ करने की, कोई दाखिल होने वाला है आपके जीवन में। ऐसी एनर्जी आपको कनेक्ट हो रही है आपसे इस वक्त। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, आपके जीवन में, और ये नेगेटिव है, यस ये नेगेटिव है, आपके जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी बनकर एक इंसान आएगा। उसकी मनसा सही नहीं है, वो छल कर सकता है, वो धोखा दे सकता है, वो आपके बारे में व्यूमर फैला सकता है, वो आपका धन छीन सकता है, वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपका पैसा लेकर भाग सकता है, वो आपका मान सम्मान पर क्षति कर सकता है। किसी भी चीज़ में वो नुकसान ही देने के लिए मानो आज दस्तक दे या अब दस्तक दे वाली स्थिति है। यानी कि मतलब अचानक से कुछ होगा आपके साथ, अचानक से उसकी मनसा आप समझ नहीं पाएंगे। उसकी मनसा आखिर तुम चाहते क्या हो, ऐसा सवाल आपके मन में रह जाएगा। लेकिन उसकी जो मनसा है वो सही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, उसकी मनसा सही नहीं है वो। तो एक बात और आप गांठ बांध लीजिए कि जब कोई अजनबी आपके जीवन में आता है, मुस्कुराहट के साथ, मीठी आवाज़ के साथ, मीठी बोली के साथ, बेवजह की सहायता करने लगता है, कोई आपकी बेवजह कोई आपको धन देने लगता है, कोई आपकी बड़ी मदद करने लगता है, बिना मतलब के अपनापन दिखाने लगता है, अगर आपके जीवन में इधर हाल फिलहाल मतलब बिल्कुल एंट्री होने वाली है, तो आपको सावधान रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर किसी को बड़ा प्रेम आ रहा है आप पर, तो इसके पीछे भी कारण होगा, इसके पीछे भी कारण होगा। यूं ही प्रेम नहीं बरसा रहा है वो आप पर, तो उसकी मीठी बातों में आपको नहीं आना है, उसकी मनसा सही नहीं है। ग्रे एनर्जी कवर हो रही है यहाँ पर, यानी कि आपके जीवन में अचानक से कोई गलत मनसा के साथ दस्तक दे सकता है। बेवजह की दोस्ती, बेवजह का प्रेम, धन का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान का नुकसान हो सकता है, कोई आपके बारे में बाहर व्यूमर फैला सकता है, आपकी बनी बनाई काम बिगड़ सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, या किसी अन्य की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है ये सब कुछ टाला जा सकता है अगर आंख बंद करके सामने वाले पर विश्वास ना करो। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, आपके खुद का परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई खुद का भाई बहन, आपके खुद के पति या पत्नी हो सकती है, कोई अजनबी हो सकता है, ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला कोई कोलीग हो सकता है। लेकिन अगर कोई बेवजह अचानक से जीवन में दाखिल होने लगे, अपनापन दिखाने लगे, तो आपको रहना है सावधान, आपको सावधान रहना है, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान आपका। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। ऑलराइट, भीगी हुई सीलन पड़ी हुई एक फर्नीचर मुझे दिख रही है, जैसे बिल्कुल सीलन पड़ जाती है ना, स्मेल तक आ रही है इस फर्नीचर से। ये खराब बुद्ध होता है, जब लकड़ी की कोई चीज़ भीग जाती है और ख़राब होने लगती है, ये खराब बुद्ध होता है। इसको अब या तो इस्तेमाल मत करो, या तो इसको रिपेयर कराओ, इसको बारिश से बचाओ, इसको ठीक कराओ। किसी के घर की एक भीगी हुई फर्नीचर आ रही है आंखों के सामने, जो बिल्कुल खराब हो रहा है, और अब तक आपने इसको रखा हुआ है। बैड एनर्जी आ रही है, बुद्ध की एनर्जी बैड आ रही है। बुद्ध बिगड़ गया तो रिलेशनशिप बिगड़ेगा, आपका लड़ाई झगड़ा होगा, अपने लोग आपके दूर जाएंगे। बुद्ध बिगड़ेगा तो नुकसान हो सकता है आपका। तो ये भीगी हुई सड़ी हुई पुरानी फर्नीचर किसके घर से आ रही है, एक लकड़ी की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बुद्ध आ रहे हैं, यानी कि 5 मूलांक वाले इस वक्त कनेक्ट है, 5 वाले कनेक्ट है। मन शांत नहीं है आपका, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 5 मूलांक के जातक है आप। कुछ हलचल मची हुई है इस वक्त, मन में कुछ चल रहा है, बार बार आ रहा है और जा रहा है, मन में एक विचार है, बार बार आ रहे हैं जा रहे, एक सवाल है, आ रहा है जा रहा, मतलब फ्लक्चुएशन की बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। क्या बात है, शांत रहिए, धैर्य रखिए। संसार का कोई प्रश्न नहीं जिसका कोई उत्तर नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं है। धीरज रखिए, शांत रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ किसी की तकदीर का सितारा अचानक से चमकने वाला, एकदम अचानक से चमकने वाला, मानो मूव करने वाले हो।
कल तक शांत थे और आज सितारे बुलंद होने वाले। बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छी किस्मत जिसको कहते हैं, अचानक से जंप करना लाइफ में, अपलिफ्ट हो जाना है यहाँ पर। और पॉजिटिव आ रही है, थोड़ी सी मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फीमेल भी हो सकती है लेकिन मेल की एनर्जी 80% आ रही है। यानी कि कोई लड़का हो सकता है, अचानक से किसी को जॉब लग जाए, अचानक से किसी के करियर में उछाल आ जाए, किसी का बिजनेस व्यापार तेजी से चल पड़े, कुछ ऐसा हो जो मतलब आपको लगे कि ये मेरा सपना था और अचानक कैसे पूरा हो गया, ये तो मैंने सिर्फ सोचा था, ये पूरा कैसे हो गया। इस तरह की एक एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी है। किसी का सपना पूरा होने वाला है अचानक से, किसी की इच्छा अचानक से पूरी होगी, कोई जीवन में अचानक से मूव करने वाला। वाओ, ये कैसे हो गया, इतना सुंदर कैसे हो गया। ये समय आने वाला है किसी के जीवन में, अचानक से आप अपलिफ्ट होने वाले हो, अचानक से आपके जीवन में बहुत खूबसूरत मोड़ आने वाला है और होगा एक बड़ा सपना पूरा। खुशहाली, पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी जुड़ने वाली है। आपका चेहरा खिल जाएगा, आपसे जलने वाले हाथ मलते रह जाएंगे आपके चेहरे की चमक देख कर कि ये लड़का अचानक से इतनी तरक्की कैसे कर गया, है ना। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि अचानक से इसको इतनी तरक्की कैसे मिल गई। परंतु ये आपका सिर्फ भाग्य नहीं है, ये आपकी मेहनत भी है, आपका संघर्ष भी है। थकावट में भी थकावट महसूस ना करना, दिन को दिन और रात को रात न समझना। दिन रात मेहनत की आपने तो उसका खूबसूरत सा फल आपको अवश्य मिलेगा। क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, सक्सेस की इस पॉजिटिव ऊर्जा को क्लेम कीजिए। ऑल राइट, 2 निर्णय लेता हुआ व्यक्ति, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आपकी संतान नहीं, आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। 2 बातें आपके मन में चल रही, करूँ या ना करूँ, ये करूँ या ये करूँ। इस तरह के 2 ऑप्शन आ गए हैं आपके जीवन में। क्या है ये ऑप्शन, मेरे साथ अवश्य साझा करें। सिलेक्शन का ऑप्शन हो सकता है, क्या चुनूं, हो सकता है 2 जॉब आपके सामने एक साथ आ जाए, 2 रिश्ते आ जाए एक साथ आपके सामने, इससे शादी करूं या इससे शादी करूं, 2 शहर का नाम आ जाए, कहाँ फ्लैट लूं, यहाँ लूं कि यहाँ लूं। अपने जीवन में कोई ऐसी दुविधा आ जाए कि 2 ऑप्शन आ जाए आपके सामने और आपको समझ में नहीं आए। ये चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी आसपास कहीं हल मिलने वाला नहीं है आपको, अभी इसी दुविधा में थोड़ा समय और कटने वाला है। लेकिन जब आप किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने पिता से, अपने दादाजी से, अपने गुरु से, अपने टीचर से या किसी बड़े से अगर आप एडवाइस लोगे, बेफिजूल की भी बातें करोगे, तो उस बेफिजूल की बातों के बीच में अचानक से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। केवल एक ही चांस है, यही एक ही रास्ता है। क्योंकि किसी से भी डिस्कस कर लो, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से, आप AI में आ जाकर आप सर्च कर लो, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर जवाब छुपा है, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इसीलिए जवाब बड़ों के आशीर्वाद में छुपा है। आप अगर अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा समय बिताने लगते हो, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं जिनके साथ कोई समय नहीं बिताता है, आप अगर उनके साथ थोड़ा टाइम बिताने लगो, उनसे बातें करने लगो, तो हो सकता है कि उनकी बेफिजूल की बातों के बीच भी आपको वो जवाब मिल जाए जो जवाब अच्छों से आपको प्राप्त नहीं हुआ। ये अद्भुत समय होगा आपके लिए, ये अद्भुत बात होगी आपके लिए, लेकिन आपकी दुविधा का अंत होगा गुरु की एनर्जी के साथ। एक चीज़ और, आप परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को जप सकते हैं। मन को शांत करके अगर अपने प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं तो विचारों के माध्यम से भी आपको जवाब मिलेगा। परेशान मत होइए, दुविधा का समय है, दूर होगा। लेकिन अभी ये समय ऐसे ही रहने वाला है, ये दुविधा ऐसे ही चलने वाली है। थोड़ा सा संघर्ष अभी और बाकी है। गुरु का सम्मान करो, अपनों से प्रेम करो और सत्य पर कायम रहना। कितनी भी परिस्थिति विचलित क्यों ना करे आपको, सत्य की जो खूबसूरती है ना, जो खुशबू है ना, उससे अलग मत होना। आपको आपके प्रश्नों का हल जरूर मिलेगा, आपके जीवन को दिशा जरूर मिलेगी। ऑल राइट, लो एनर्जी फिर यहाँ पर आ रही है एक पर्सन की। इस वक्त जो भी मुझसे कनेक्ट है, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति जो भीतर ही भीतर मन ही मन हार मान रहा है, एनर्जी लो हो रही है, उसे सोने की इच्छा हो रही है बार बार। आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारे काम छोड़कर मैं कहीं जाकर चुपचाप 5-10 घंटे सो जाऊं, कोई मुझसे कुछ ना बोले, मैं किसी की ना सुनूं, मैं चुपचाप जाकर सो जाऊं। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। वो जो आपके भीतर फुर्ती थी वो कहाँ गई? वो फुर्ती खत्म हो गई। वो आपके भीतर एक स्फूर्ति थी, एक ऊर्जा थी, चटपट उठकर आप काम करते थे। 1 घंटे में 4 काम करते थे, 4 घंटे में 1 काम नहीं हो रहा आपसे। सुस्त हो रहे हो आप, शांत हो रहे हो आप, मन भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। एक बहुत ही सुस्त एनर्जी वाला व्यक्ति मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, जो भीतर ही भीतर मन ही मन खुद को हरा रहा है।
आपको समय नहीं हरा रहा, आपको आपका शत्रु नहीं हरा रहा, आप खुद ही हरा रहे हो खुद को। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप बहुत तेज हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर ये थकावट अचानक क्यों, फिर ये मायूसी अचानक क्यों? एक ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसको मोटिवेशन की जरूरत है। आप हार मान रहे हो, आप थक रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। हारना नहीं है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करो, ऊर्जा से भरो। ये जो सुस्त वाली एनर्जी होती है ना, जो हमें शांत कर देती है, हमें ठंडा कर देती है, सब राहु होता है। राहु हमें सही निर्णय नहीं लेने देता। यानी 4 मूलांक की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है, इस वक्त मुझसे कोई कनेक्ट है, आप या आपकी संतान, मुझे जरूर बताइए। राहु की एनर्जी घूम कर आ रही है इस रीडिंग में। आपको थकना नहीं, हारना नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आप शरीर से बहुत थक गए, हो सकता है मौसम बहुत खराब है, देश भर में बारिश हो रही है, शरद ऋतु आने वाली है, सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप 2-4 घंटे आराम जरूर कर लो। लेकिन आप खुद को हारा हुआ, थका हुआ मत समझिए। अब मुझसे नहीं होगा, अब मेरे सामने कोई दिशा नहीं है, इस तरह की बातें अपने दिमाग से आप हटा दें, शांत हो जाएं, महसूस करें आप उस स्फूर्ति को, आप उस ऊर्जा को जो सूर्य के समान तेज, सूर्य के समान चमक देती है आपके चेहरे पर। प्रकाशित होगा आपका जीवन, अद्भुत होगा आपका जीवन। आप बहुत आगे जाने वाले हो, इसीलिए स्फूर्ति अपने अंदर जगाए रखिए। सक्सेस की इस पॉजिटिव एनर्जी को और सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। यदि आप इस रीडिंग को आज क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हो आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।